नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं एजुकेटर बाइस अकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी के हिस्ट्री यानी इतिहास, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थल और उनकी विशेषताएं। तो इनमें हमने कुछ महत्वपूर्ण स्थल और विशेषताएं देख चुके हैं जो भारत में स्थित थे, जैसे पंजाब, हरियाणा के बाद हमने कुछ यूपी के स्थल देखे थे और आज हम शुरू करने जा रहे हैं गुजरात के कुछ स्थल। गुजरात तो इसके कुछ स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। और प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच जाए। और प्लीज़ बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं गुजरात। तो गुजरात में एक स्थल है सुरकोटरा। गुजरात में एक स्थल है सुरकोटरा। तो गुजरात में जो सुरकोटरा स्थल है, तो पहले अगर हम ये देखें कि ये कहां पर है, तो सुरकोटरा है कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में अगर हम सुरकोटरा देखें तो इसकी स्थिति कहां है? कच्छ की खाड़ी में है। कच्छ की खाड़ी में है। और अगर हम यहां पर देखें सुरकोटरा में कि एक खास बात ये मिली है कि यहां पर घोड़े के कंकाल मिले हैं, घोड़े की हड्डियां मिली हैं। तो घोड़े के कंकाल पाए गए हैं यहां पर सुरकोटरा से, घोड़े के कंकाल पाए गए हैं। और जो इसके दांत हैं, तो इसके दांत राणा घोंडई से मिले हैं। राणा घोंडई, इसके दांत राणा घोंडई से मिले हैं। और यहां पर अगर हम देखें सुरकोटरा की एक और खास बात है कि यहां का जो नगर है, तो उसमें नगर में जो पूर्वी टीला है और पश्चिमी टीला दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। यहाँ के जो नगर है दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से ढके हैं। जैसे ये पूर्वी टीला था और ये पश्चिमी टीला था, तो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। और अगर हम यहां पर देखें रक्षा प्राचीर से घिरे होने के बाद अगर हम देखें इसका पतन, इसका अगर पतन देखें तो इसका पतन भूकंप के कारण हुआ था। अगर हम इसका पतन देखें तो पतन इसका भूकंप के कारण हुआ था। यहां पर भयंकर भूकंप आया था, इस वजह से इसका पतन हो गया था। यहां पर इसका पतन हुआ था। तो यहां की कुछ खास बात है, जैसे ये कच्छ की खाड़ी में है, यहां पर घोड़े के कंकाल मिले हैं और जो दांत हैं राणा घोंडई में मिले हैं। और इसकी एक खास बात यह है कि यहाँ के जो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। जैसे हमने देखा था लोथल में, तो लोथल में भी दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ऐसे यहां पर भी एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। और यहाँ का जो पतन है भूकंप के कारण हुआ था। इसका जो पतन भूकंप के कारण हुआ था। और इसके बाद अगर हम देखते हैं अगला स्थल, इसको आप लिख लीजिए। और प्लीज आप अच्छे से नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए और वीडियो को बार बार देखिए, तभी अच्छा कंसेप्ट हो पाएगा क्लियर। हम गुजरात में अगला स्थल देखते हैं। लिखिए रंगपुर। अगर हम रंगपुर देखें तो रंगपुर कहां पर है? अगर हम इसका स्थान देखें तो यह है सौराष्ट्र में। अगर हम रंगपुर देखें तो यह सौराष्ट्र में है। और सौराष्ट्र कहां पर है? सौराष्ट्र तट में है। सौराष्ट्र तट में जो काठियावाड़ क्षेत्र है, काठियावाड़ क्षेत्र, तो काठियावाड़ क्षेत्र में जो कहां पर है? अहमदाबाद जिला में। जो एक अहमदाबाद जिला है, तो अहमदाबाद जिला में है ये रंगपुर। रंगपुर कहां पर है? तो सौराष्ट्र तट पर काठियावाड़ क्षेत्र में अहमदाबाद जिला में है। और यहाँ की एक खास बात यह है कि कहां पर है? तो भागर नदी की तट पर है। कहां पर?
भागर नदी के तट पर। ये कहां पर है? भागर नदी के तट पर। अगर इसकी खोज देखें, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी श्री रंगनाथ राव ने की थी। इसकी खोज की थी श्री रंगनाथ राव ने। तो अगर हम देखें रंगपुर, तो रंगपुर कहां पर है? सौराष्ट्र में है, और सौराष्ट्र की कहां पर? काठियावाड़ क्षेत्र में है, और ये कहां पर है? अहमदाबाद जिला में है। और अगर हम ये देखें कि कहां पर है, तो भागर नदी के तट पर है। उसकी खोज श्री रंगनाथ राव ने की थी। खोज किसने की थी? श्री रंगनाथ राव ने की थी। और यहाँ की जिस बात के लिए बहुत फेमस है, तो यहाँ पर धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है? धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। एकमात्र स्थल जहां पर धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। जैसे कभी क्वेश्चन में आए कि ऐसा कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल है जहां पर धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, तो वो कौन से मिले हैं? यहां पर रंगपुर में। और अगर हम देखें गुजरात के बाद महाराष्ट्र, अगर हम महाराष्ट्र को देखें तो महाराष्ट्र में एक स्थल है देमाबाद। अगर हम देखें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में एक स्थल है देमाबाद। तो देमाबाद कहां पर है? ये अहमदनगर जिले में है। कहां पर? अहमदनगर जिले में है। और अहमदनगर जिले में, और अगर हम देखें कि यहां पर किस किनारे किनारे है, तो यह है गोदावरी की सहायक, प्रवरा नदी के तट पर। प्रवरा नदी के तट पर, गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर। ये क्या है? प्रवरा है, गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर। और अगर हम ये देखें देमाबाद, तो ये हड़प्पा कालीन का सबसे दक्षिणतम हिस्सा है। क्या है? सबसे दक्षिणतम हिस्सा। ये हड़प्पा कालीन स्थल का सबसे दक्षिणतम हिस्सा है। और यहां पर अगर हम देखें, यहां पर कुछ और चीजें भी हैं। जैसे यहां पर तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। यहां पर तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। और यहां पर तांबे का रथ प्राप्त होने के बाद सांड, गेंडा और हाथी, सांड, गेंडा और हाथी की मूर्तियां भी मिली हैं। यहां पर हाथी की मूर्तियां, मिली हैं। तो हमने देखा महाराष्ट्र में एक जगह है देमाबाद, जो कहां पर है? अहमदनगर जिले में है। और ये कहां पर है? गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर है। कहां पर है? गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर। और ये जो देमाबाद है, ये सबसे दक्षिणतम हिस्सा है, सबसे नीचे। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम हिस्सा है। और यहाँ पर तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। और अगर और देखें तो यहाँ पर सांड, गेंडा और हाथी, इसकी मूर्तियां मिली हैं। सांड, गेंडा और हाथी, इनकी मूर्तियां मिली हैं। आप इसको देख लीजिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कुछ पाकिस्तान के भी कुछ स्थल हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे अभी हमारे चल रहे थे भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्थल, अब कुछ पाकिस्तान के भी हैं। आइए हम देख लेते हैं पाकिस्तान के। जैसे कुछ पाकिस्तान में पंजाब है, सिंध है और यहाँ पर बलूचिस्तान है। तो यहाँ पर भी कुछ स्थान जगह हैं जो 7 स्थान के अलावा हैं। जो 7 स्थान हमने देखे थे उनके अलावा हैं। तो आइए हम देखते हैं। जैसे कुछ पंजाब प्रांत में है, कुछ सिंध प्रांत में है, पंजाब प्रांत में, सिंध प्रांत में और बलूचिस्तान में है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में। अगर हम देखें पंजाब प्रांत में, तो यहां पर एक स्थान है गनेरी वाला। यहां पर एक स्थान है पंजाब में गनेरी वाला। तो गनेरी वाला जो स्थान है, ये हड़प्पा कालीन स्थल का सबसे बड़ा स्थल है।
हड़प्पा का या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे उनके देखें, जैसे गनेरी वाला, यहां पर अगर हम देखें बड़े स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े अगर स्थल देखें तो गनेरी वाला, गनेरी वाला के बाद मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, गनेरी वाला, मोहनजोदड़ो, फिर राखीगढ़ी, राखीगढ़ी और धौलावीरा, धौलावीरा। अगर हम अपने सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थल देखें तो सबसे बड़ा स्थल है गनेरी वाला और दूसरे पे है मोहनजोदड़ो, फिर देखें तो राखीगढ़ी और चौथे पे है धौलावीरा। तो ये जो स्थल है गनेरी वाला, मोहनजोदड़ो, तो ये कहां पर है? ये है पाकिस्तान में। और ये कहां पर है? ये है भारत में। ये कहां पर है? भारत में। तो हमने देखा जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत था, तो पंजाब प्रांत में एक स्थल है गनेरी वाला, पाकिस्तान के। हम अगला स्थल देखते हैं जो सिंध प्रांत में है। अभी हमने देखा पंजाब, पंजाब में है गनेरी वाला जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल क्या है? गनेरी वाला। और इसके बाद अगर हम देखें तो सिंध प्रांत, सिंध प्रांत। तो सिंध प्रांत में हमने आपको नाम लिखाए थे, कौन कौन से स्थल थे सिंध प्रांत में? कोट देजी, कोट देजी, आमरी, कोट देजी, आमरी, अली मुराद, कोट देजी, आमरी, अली मुराद, अली मुराद के बाद जुदीर दड़ो, जुदीर दड़ो, जुदीर दड़ो के बाद अल्लाह दीनो, अल्लाह दीनो। तो ये कुछ स्थान थे जो सिंध प्रांत में है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो इनकी कुछ कुछ विशेषताएं भी हैं, इनकी एकाध एकाध लाइन की विशेषताएं होंगी। जैसे अगर हम देखें कोट दीजी, तो जो कोट दीजी है यहां से अलंकृत खंबा प्राप्त हुआ है, यहां से अलंकृत खंबा प्राप्त हुआ है, अलंकृत खंबा प्राप्त हुआ है। कोट दीजी से एक अलंकृत खंबा प्राप्त हुआ है। और जैसे अब हम देखें राखीगढ़ी, जैसे राखीगढ़ी से अलंकृत ईंट प्राप्त हुई है, राखीगढ़ी से एक अलंकृत ईंट प्राप्त हुई है, राखीगढ़ी से एक अलंकृत ईंट प्राप्त हुई है। उसी प्रकार कोट दीजी में एक अलंकृत खंबा प्राप्त हुआ है। और यहां पर अगर हम देखें तो अलंकृत खंबा के साथ यहां पर पत्थर के तीर भी प्राप्त हुए हैं, यहां पर पत्थर के तीर भी प्राप्त हुए हैं। कुछ इस प्रकार का यहां पर तीर था। तो यहां पर अलंकृत खंबा प्राप्त हुआ है और पत्थर के तीर भी प्राप्त हुए हैं। और यहां पर अगर हम देखें आमरी, अगला स्थान अगर हम देखें आमरी, तो आमरी की एक खास बात यह है कि यहां से 12 सिंगा के साक्ष्य मिले हैं, यहां से 12 सिंगा के साक्ष्य मिले हैं। एक जो स्थान है आमरी, तो आमरी से 12 सिंगा के साक्ष्य मिले हैं। जैसे कभी क्वेश्चन में आए कि ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर 12 सिंगा के स्थान मिले हैं और पाकिस्तान में है, तो वो कौन सा है? आमरी। कौन सा स्थल है? आमरी। अगर हम देखें अली मुराद, तो अली मुराद की एक खास बात यह है, सबसे मेन खास बात है अली मुराद कि एकमात्र ग्रामीण स्थल है। क्या है? एकमात्र ग्रामीण स्थल है। कैसा है? ग्रामीण स्थल है। तो ग्रामीण स्थल क्यों है? जैसे अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता चूंकि
क्या एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी? नगरीय। लेकिन वहीं पर हमें एक ग्रामीण स्थल मिल रहा है, तो ये बहुत ही खास बात है। अगर जैसे क्वेश्चन में आए कि ऐसा कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जो ग्रामीण है, तो ये कौन सा है? अलीमराद। अगर हम देखें जुदी दड़ो, तो जुदी दड़ो की एक खास बात यह है कि यहां पर स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। जुदी दड़ों की एक खास बात यह है कि यहां पर स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। और जैसे यहां पर स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, ये कहां पर है? पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान में। अगर क्वेश्चन में आए कि ऐसा कौन सी जगह है जहां पर स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं पाकिस्तान में है, तो कौन सा है? जुदी दड़ो। लेकिन अगर पूछे भारत में, तो भारत में कहां पर स्थान मिले हैं? धौलावीरा। धौलावीरा। इसके बाद बचा है हमारा अल्लादीनो। अगर हम अल्लादीनो में देखें तो ये अरब सागर और सिंधु नदी के संगम पे बंदरगाह था। अरब सागर और सिंधु के संगम पर, अरब सागर और सिंधु के संगम पर यह क्या था? बंदरगाह था। बंदरगाह। तो इतनी खासियत मिलती है हमें सिंध प्रांत में। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं गनेरी वाला, ये क्या है? सबसे बड़ा स्थल है। और अगर हम यहाँ पर देखें सिंध प्रांत, तो सिंध प्रांत में कुछ स्थान थे जैसे कोट दीजी, आमरी, अलीमराद, जुदी दड़ो, अल्लादीनो। तो कोट दीजी की खासियत है कि यहाँ पर अलंकृत खंबा प्राप्त हुआ है और पत्थर के तीर प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर अलंकृत खंबा और पत्थर के तीर। और जो आमरी है, आमरी से 12 सिंगा के साक्ष्य मिले हैं। आमरी से 12 सिंगा के साक्ष्य मिले हैं। और देखते हैं हम अलीमराद। अलीमराद एकमात्र ग्रामीण स्थल है। कैसा? ग्रामीण स्थल है एकमात्र। फिर हम देखते हैं जुदी दड़ो। तो जुदी दड़ो की एक खासियत है कि यहाँ पर स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं जो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और अगर हम भारत में देखें, भारत में ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं? तो धौलावीरा। और एक स्थान है अल्लादीनो। तो अल्लादीनो ये सिंधु के संगम तट पर एक बंदरगाह है। ये क्या है? सिंधु के तट पर एक बंदरगाह है। हम देख रहे हैं पंजाब, सिंध, हम देख रहे हैं बलूचिस्तान। एक हमारा प्रांत है बलूचिस्तान जो बचा हुआ है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। तो हमको 3 जगह देखनी थी जहां पर हड़प्पा कालीन स्थल ज्यादा प्राप्त हुए हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए बलूचिस्तान। इसको आप लिख लीजिए। आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप अच्छे नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरे नोट्स, मेरी क्लास, ये नेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उसी को टारगेट लेके बनाई गई है कि यूपीएससी में एक भी क्वेश्चन बाहर न जाए। साथ में नेट के लिए क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं। पाकिस्तान में हमारा चल रहा था बलूचिस्तान। पाकिस्तान में हमारा स्थान चल रहा है बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान, इसमें कुछ जगह हैं। कौन कौन सी जगह हैं? जैसे नौसारो के बाद बालाकोट, फिर यहां पर सुरकोटरा नहीं, सोतका गेंडोर, सोतका को के बाद डावरकोट। तो यहां पर कुछ स्थान है जैसे नौसारो, बालाकोट, सोतका गेंडोर, सोतका को और डावरकोट। तो यहां पर कुछ स्थान है जो बलूचिस्तान में है। कहां पर? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। तो इनकी भी कुछ कुछ खासियत हैं। जैसे यहां पर अगर हम देखें नौसारो, तो नौसारो एक ऐसी जगह है जहां पर सिंदूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नौसारो से सिंदूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
नौसारो एक जगह है जहां से सिंदूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और अगर हम देखें बालाकोट, तो बालाकोट में सीप का उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या? सीप के उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो बालाकोट है यहां से सीप के उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मतलब यहां पर सीप का उद्योग रहा होगा। नौसारो से सिंदूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे क्वेश्चन में आगे कहा कभी कि ऐसा कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल है जहां पर सिंदूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वह नौसारो। और सीप के उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए तो यह है बालाकोट। अगर हम देखते हैं सोतका गेंडोर, तो ये क्या है? दास्क नदी के तट पर है। कहां पर? दास्क नदी के तट पर। ये कहां पर है? दास्क नदी के तट पर। सोतका गेंडोर कहां पर है? दास्क नदी के तट पर। और इसकी सबसे मेन खास बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिम वाला हिस्सा है। कैसा? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिम वाला हिस्सा पश्चिमी स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? यह है सोतका गेंडोर। और अगर हम देखें सोतका को, तो सोतका कोर कहां पर है? सादी कौर नदी के तट पर। अगर हम देखें सोतका को, तो ये कहां पर है? सादी कौर नदी के तट पर है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं और कुछ स्थान है जो हमको पढ़ना जरूरी है। जैसे बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान कहां पर है? बलूचिस्तान प्रांत में कुछ स्थान है जैसे नौसारो से क्या है? सिंदूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक है बालाकोट, तो बालाकोट से सीप के उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। और एक है सोतका गेंडोर, यह कहां पर है? दास्क नदी के तट पर। कहां पर? दास्क नदी के तट पर। और इसकी एक खास बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। और यहां पर अगर देखें सोतका को, तो ये कहां पर है? सादी कौर नदी के तट पर। कहां पर? सादी कौर नदी के तट पर। यहाँ की कोई खास बात नहीं है, केवल यहाँ का हमको नाम याद रखना है कि डावरकोट कहां पर? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। हम देखते हैं कुछ और चीजें। जैसे अभी हमने कुछ महत्वपूर्ण स्थल और उनकी कुछ विशेषताएं देखी, तो आइए हम कुछ ये देखते हैं जो एग्जाम में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि किस नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है। किस नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है। नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है, आइए हम देख लेते हैं। जैसे हमने देखा था सिंधु, अगर हम सिंधु नदी के तट पर देखें तो बहुत सारे नगर बसे थे। सिंधु नदी के तट पर बहुत सारे नगर बसे थे, जैसे मोहनजोदड़ो के बाद यहां पर चन्होदड़ो, कोट दीजी, मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, कोट दीजी, आमरी के बाद अली मराद और अल्लादीनो। और कौन सा स्थल था? अल्लादीनो। कौन कौन सी जगह थी? मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, कोट दीजी, आमरी, अली मराद और अल्लादीनो। और अगर हम देखें सिंधु नदी के बाद चेनाब नदी, तो हमने सबसे पहले ही पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर का मांडा है जो, वो कहां पर है? चेनाब नदी के तट पर है, जो सबसे उत्तरतम हिस्सा है। क्या है? चेनाब नदी के तट पर मांडा। जम्मू कश्मीर का मांडा है वो कहां पर है? चेनाब नदी के तट पर। और अगर हम यहां पर देखें, एक है रावी। अगर हम देखें रावी नदी के तट पर कौन सा नगर बसा है? तो हड़प्पा। रावी नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? हड़प्पा।
और इसके बाद अगर हम देखें सतलज, तो सतलज नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? रोपर, जो कहां पर है? पंजाब में। सतलज नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? रोपर, जो कहां पर है? पंजाब में। और इसके बाद अगर हम देखें यहां पर घग्गर, जो घग्गर एक नदी है, घग्गर नदी, जो क्या है? प्राचीन काल में सरस्वती नदी बोली जाती थी। इसको हम सरस्वती नदी भी बोलते हैं, जैसे आए सरस्वती नदी। अगर क्वेश्चन आए कि घग्गर नदी या सरस्वती नदी, तो इनके किनारे कौन कौन से स्थल बसे हैं? तो अगर हम देखते हैं तो बनवाली, राखीगढ़ी, कुनाल और कालीबंगा। बनवाली, राखीगढ़ी, कुनाल और कालीबंगा। तो यहाँ पर कुछ स्थान है जो घग्गर नदी या फिर सरस्वती नदी के किनारे बसे हैं। ये क्या है? प्राचीन काल में थी। प्राचीन काल में अगर देखें तो सरस्वती नदी इसको बोलते थे, जो आधुनिक क्या है? घग्गर नदी। जैसे अगर कभी क्वेश्चन में आए कि निम्न में से कौन सा सरस्वती नदी के किनारे बसा है, तो बनवाली, राखीगढ़ी, कुनाल और कालीबंगा। कौन कौन से हैं? बनवाली, राखीगढ़ी, कुनाल और कालीबंगा। इसके बाद अगर हम अगले स्थल देखते हैं, इसको आप प्रॉपर लिखते जाइए, क्योंकि कुछ चीजें जो मुझे याद आती रहेंगी मैं उसको ऐड कराते जाऊंगा, इसलिए आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। और 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, नोट्स को अच्छे से पढ़ो, तभी अच्छे से याद हो पाएंगे। अगर हमने यहाँ पर हमने देखा घग्गर नदी, घग्गर नदी के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर भोगवा। कौन सी? भोगवा नदी। तो भोगवा नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? तो यह है लोथल। भोगवा नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? लोथल। और अगर हम यहां पर देखें हिंडन, हिंडन नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? तो आलमगीरपुर, जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है। क्या है? ये सबसे पूर्वी हिस्सा है, सॉरी, जो आलमगीरपुर है ये सबसे पूर्वी हिस्सा है, जो कहां पर है? यूपी में है। तो हिंडन नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? आलमगीरपुर, जो सबसे पूर्वी हिस्सा है, इसलिए हम इसको बहुत याद रखेंगे। और फिर अगर हम देखें भादर, यहां देखा हमने भोगवा, अब देख रहे हैं हम भादर। तो भादर नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? रंगपुर। भादर नदी के किनारे कौन सी जगह है? रंगपुर। और अगर हम देखें ताप्ती नदी के किनारे कौन सा? मालवन। ताप्ती नदी के किनारे कौन सी जगह है? मालवन। तो यहाँ पे कुछ स्थल हैं, जैसे ताप्ती नदी के किनारे मालवन। और अगर हम यहाँ पर देखें कुछ और स्थल ले गए हैं, ताप्ती नदी के किनारे देखें, फिर देखते हैं गोदावरी या प्रवरा। तो इस नदी के किनारे हम बार बार पढ़ चुके हैं। गोदावरी नदी के किनारे दैमाबाद। गोदावरी, जैसे क्वेश्चन में आए कि ऐसा कौन सा स्थल है जो दैमाबाद के किनारे है, तो गोदावरी के किनारे दैमाबाद। कभी प्रवरा नदी भी है तो भी कौन सा है? दैमाबाद के किनारे। और यहाँ हम अगर देखें तो दास्क नदी, अगर हम देखें दास्क नदी तो सोत का गेंडोर, जो कैसा है? पश्चिमी हिस्सा है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी है।
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्या है? सोतका इंडोर, जो कहां पर है? दास्क नदी के तट पर है। और पूर्वी कौन सा है? हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर। इसलिए इसको तो हम बहुत अच्छे से याद करेंगे, इसमें 3 स्टार लगा लीजिए। इसको हम बहुत अच्छे से याद करेंगे, आलमगीरपुर और सोतका इंडोर। सोतका इंडोर की एक खास बात है, यह पश्चिमी हिस्सा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। और अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल तो पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। और हमारा एक स्थान बचा है सादी कौर नदी के तट पर, सादी कौर नदी के तट पर सोतका कोह। क्या है? सोतका कोह। तो सादी कौर नदी के किनारे कौन सा है? सोतका कोह। और हमारा एक स्थान और बचा है किम, एक नदी है किम नदी। तो किम नदी के किनारे कौन बसा है? मेघम। किम नदी के किनारे कौन सा जगह है? मेघम। किम नदी के किनारे कौन सी जगह है? मेघम। तो ये कुछ स्थान है और उनके ये कुछ नदी हैं और नदी के किनारे कुछ स्थान बसे हैं। तो हमने इनको बहुत अच्छे से देखा। और कभी कभी एग्जाम में जोड़ी बनाने के लिए आ सकता है कि जोड़ी बनाइए, जैसे भादर दे दिया, भादर के बाद गोदावरी दे दी, गोदावरी, और दास्क दे दी, दास्क नदी दे दी, और फिर क्या है? इनके नाम दे दिए उल्टे सीधे, और बोले कि जोड़ी मिलाइए, जोड़ी मिलाइए। तो हमको जोड़ी बनाने के लिए ये उसका ये पूरा मटेरियल है। ये यूपीएससी प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नदी के किनारे कौन सा नगर या फिर कौन सा स्थान है। तो हम इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन कैसा है। ये नगर नियोजन जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।